हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2023 के बारे में। आप लोगों की जैसे बहुत दिनों से काफी प्रश्न आ रहे थे और मैंने वीडियो नहीं बनाया था इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं इसकी कोर्स की तैयारी में लगा था दोस्त। क्योंकि आप लोग को इससे रिलेटेड मैटर कहीं अवेलेबल नहीं रहता, वो अवेलेबल कराने में मैं लगा था। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आपकी क्वेरीज है सीआईटीएस के बारे में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। भैया, ऑनलाइन फॉर्म कब से आपका शुरू होगा, एडमिशन कैसे होता है सीआईटीएस में, सीआईटीएस है क्या, यहाँ की फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, हॉस्टल सुविधा जो मिलती है उसकी फीस क्या है, कैसे कंप्लीट प्रोसेस एक जो आपका होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, उस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई एक काम यही करना कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना, नहीं तो फिर यूट्यूब पे सर्च करते रहना सीआईटीएस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम लोग कि भाई सीआईटीएस कोर्स के बारे में बात करें तो ये क्या है। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से कोर्स है, गवर्नमेंट की तरफ से, डीजीटी की तरफ से, कि भैया अगर आईटीआई कॉलेज में अगर आपको क्या बनना है, आईटीआई कॉलेज में अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है, आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनना है भैया, तो ये कोर्स कर लीजिए। अभी यूपी में वैकेंसी आई, झारखंड में आई, डीएसएसबी में आई, सब जगह सीटीआई मांगा गया है। जैसे आप नॉर्मल किसी कॉलेज में बीए जो है नर्सरी या प्राइमरी में आपको जो है फॉर्म भरना होता है, टीचर बनना होता है, तो एक योग्यता होती है। हमारे यूपी में बीएड होती है, इसी तरीके से और राज्यों में अलग अलग तरह की योग्यता है। तो ये भी एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, जो कि आपको आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर या टीचर बनने के लिए चाहिए। ये चीज क्लियर है भाई। आगे बढ़े अगर तो कौन कौन कर सकता है, तो देखो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले भाई इसको कर सकते हैं। इसको कर सकता है कौन, आईटीआई वाला बंदा, डिप्लोमा डिप्लोमा और डिग्री। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेड जो है डिसाइड रहती है कि भाई डिग्री मैकेनिकल है, डिप्लोमा मैकेनिकल है या कंप्यूटर है, तो किस ट्रेड से करेंगे। आईटीआई वाले तो अपनी ट्रेड में ही सीआईटीएस का कोर्स करेंगे। तो ये क्वालिफिकेशन है बेसिकली। बाकी आपको मैं धीरे धीरे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से सारा कुछ मैं इसके बताता रहूंगा कि भाई कौन कौन सी आपकी ट्रेड है या ब्रांच है, तो आप किस ट्रेड से सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हो। एज लिमिट क्या है भाई, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 14 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर नो लिमिट है। यानी कि आप 30 साल, 35 साल, 45 साल के हैं, आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं अगर आप सीआईटीएस का कोर्स करना चाहते हैं तो। देन इसके बाद आगे की बात करें तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है भाई। तो कॉलेज में इसके एडमिशन होता है दोस्त एआईसीईटी के थ्रू। एआईसीईटी क्या है भैया, एआईसीईटी है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, क्या है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो सीआईटीएस करने के लिए सबसे पहले इसका जब फॉर्म आता है, अभी आगे सब फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको क्या करना पड़ता है भाई, भरना पड़ता है। ठीक है, इस फॉर्म को जब आप भर लेते हैं, देन आपका क्या होता है, ये एआईसीईटी होता है, यानी कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में जो आप मार्क्स लाते हो, इस एंट्रेंस टेस्ट में जितने आपके मार्क्स आए, उस आधार पर आपको जो यहां पर क्या मिलता है भाई, कॉलेज मिलता है। अच्छा कॉलेज, खराब कॉलेज, एनएसटीआई कॉलेज, आईटीओटी कॉलेज, इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है। तो मतलब एंट्रेंस एग्जाम में भी अगर आप थोड़े एवरेज बच्चे हो, कमजोर बच्चे हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर आप टॉपर हो तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीआई में कभी पढ़ाई नहीं की, ठीक है, कभी कॉलेज नहीं गए, आप करना है सीआईटीएस, तो सीआईटीएस के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बहुत कठिन नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है भैया, तो ये आप जब इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, दिन उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के थ्रू आपके कितने नंबर है, उस हिसाब से आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे, और कॉलेज सिलेक्ट करोगे, अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपको अपना मनचाहा कॉलेज इसमें मिल जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़े, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, अब इसका फॉर्म कब आएगा, भरा जाएगा। तो भाई इसमें जो है, पिछली बार जो इसके फॉर्म आए थे 6 जून को आए थे, लेकिन इस बार थोड़े से और जल्दी आ सकते हैं। पिछली बार कब आए थे भाई, पिछली बार 6 जून को आए थे, इस बार और जल्दी आ सकते हैं। तो आप मान के चलो इस बार जो फॉर्म आएंगे दोस्त, वो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में, तो पिछली बार भी आए थे, जून फर्स्ट वीक में जो है इसकी आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि भैया जब हम फॉर्म आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, तो फॉर्म आने के बाद तैयारी का समय मिलता ही नहीं मेरे दोस्त। फॉर्म आने के बाद क्या मिलता है, बस एग्जाम देना होता है, तैयारी का तो समय ही नहीं मिलता।
कहोगे कैसे? तो देखो ये CITS 2022 का जो फॉर्म आया था उसका प्रोस्पेक्टस है, उसका नोटिफिकेशन है। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े, ठीक है, अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो यहाँ सारा कुछ जो डेट है, डेट इनका मेंशन होता है कि भैया कब कब। देखो यहाँ पे जो फॉर्म आया था, देखो कब आया था मेरे भाई, फॉर्म आया था 6/6/2022 को, और अप्रैल आपका खत्म होने वाला है, यानी कि जस्ट इसका फॉर्म जो है आने की उम्मीद है पूरी। आएगा तो है ही, आने की उम्मीद क्या ही तो हर साल आता है। तो आने वाला है मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। देन इसके बाद आप कहोगे कितना समय मिलता है भैया, कितना समय मिलता है? तो पूरा देख लो, इनकी लिस्ट देख लो, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट पहले से बता देते हैं, और उसके बाद उसी लिस्ट को ज्यादातर समय ये क्या करते हैं भैया, फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है, पूरी लिस्ट है। 6 तारीख को फॉर्म आया, फॉर्म कब तक भरा गया, 25 मई तक, 25 जून तक, 25 जून तक फॉर्म भरा गया। देन इसके बाद 11 तारीख को आपका मॉक एग्जामिनेशन का लिंक, यानी कि एक मॉक टेस्ट होता है, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है, तो मॉक टेस्ट देने के लिए एक लिंक एक्टिवेट कर देते हैं, भाई आप एग्जाम देकर देख लो कि कैसा आपका पेपर आ रहा है, कैसे आपको क्वेश्चन सबमिट करना है ऑनलाइन में, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। देन इसके बाद हाल टिकट आपका 11 से 17 जुलाई के बीच में आ गया, यानी कि 25 तक तो आपने फॉर्म ही भरा। उसके बाद 25 जून तक तो आपने फॉर्म ही भरा। उसके बाद जुलाई में 17 जुलाई को क्या हो गया भैया, एग्जाम हो गया। यानी कि जब फॉर्म आया उसके बाद लगभग मात्र 1 महीने का समय, अब आप फॉर्म ही लास्ट में भरे तो मात्र कितना समय, 20 दिन का समय मेरे दोस्त एग्जाम में। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि सिंपल है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आपको तैयारी थोड़ी सी पहले शुरू करनी होगी, यानी कि तैयारी का सही समय क्या है, अब है तैयारी का सही समय। ठीक है, ताकि फॉर्म आए आप 20 दिन अपना रिवीजन करो, आराम से जाओ एग्जाम दो। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 25 जून तक तो फॉर्म ही भरा गया, और 17 जुलाई को क्या हो गया, पेपर, यानी कि 20 दिन का समय आपको मिलता है। तो आप कहोगे अब तैयारी कैसे करेंगे भैया, आपके मन में सवाल आएगा भाई अब भी तो हम नए बच्चे हैं, तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी के लिए भैया ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ आप लिख लो, फॉर्म आने के बाद 1 मंथ का समय मिलता है। तो आपको ये नहीं देखना है, अगर आप ब्रिलियंट हो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से एग्जाम निकाल ले जाओगे, लेकिन आपको लगता है भाई हमने नहीं पढ़ा सही से, हमको पढ़ने की जरूरत है, तो 1 मंथ में आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। आपको तैयारी कैसी करनी होगी भाई, पहले से करनी होगी, और उसी के लिए मैं यहाँ पर कोई अपडेट CITS पर नहीं ला रहा था, मैं कहा था भाई जब तैयार हो जाऊंगा तो CITS पे अपडेट लाऊंगा। ठीक है, कैरियर अपडेट बाय दोस्त इंजीनियर एप्लीकेशन है, CITS का कोर्स यहां पर हमारा आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूं, जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाना, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर सर्च करना, इंस्टॉल कर लेना इसको और रजिस्ट्रेशन कर लेना सबसे पहले। देन उसके बाद इस तरह का इंटरफेस, यहाँ पे स्लाइड बदलती रहती है, तो मत देखना कि यही स्लाइड है, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से सभी CITS के कोर्स आपको दिख जाएंगे, और एक CITS का एक सेक्शन भी अलग से बना है, उसमें उस डिब्बे में इस तरीके से गोला सा डिब्बा भी बना है, ऊपर भी दिख जाएगा, ऊपर नहीं दिखेगा तो CITS वाले डिब्बे पे क्लिक करना, वहां पे आपको एक कोर्सेज दिख जाएगा। देन ये कोर्स जब आप दिखेगा तो इसके बाद आपको इस तरीके से इसमें व्यू डिटेल्स करके इसकी जो प्राइस है, जैसे कि अभी हमारी जो फुल कोर्स है ट्रेड का, उसकी प्राइस 449 है, यानी कि 449 है। ठीक है, और डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, 8 मंथ की वैलिडिटी है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। क्या क्या मिलेगा भैया, इसमें ट्रेड थ्योरी की फुल कोर्स आपको मिलेगी, जो भी आपका, जैसे कि अभी हमारे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, फिटर का चल रहा है, फिटर मशीनिस्ट, भाई मैं आपको ट्रेड बता देता हूं, मशीनिस्ट टर्नर, फिटर मशीनिस्ट टर्नर चल रहा है, डीजल का कोर्स चल रहा है, MMB का चल रहा है, ट्रैक्टर मैकेनिक का चल रहा है, और वेल्डर का कोर्स जो है चल रहा है। ठीक है, इसमें लगभग ट्रेड थ्योरी 80% आपकी कंप्लीट है, यानी कि जितनी क्लासेस हैं 100 घंटे के ट्रेड थ्योरी की सब में कोर्स है लगभग, वेल्डर को छोड़कर, वेल्डर 76 घंटे की 1 साल का ही कोर्स होता है, बाकी सब में ट्रेड थ्योरी की 100 घंटे की क्लास है, और 80 क्लासेस सब में हो चुकी है, 20% अभी लाइव बची है, लाइव चलेगी, यानी कितना पढ़ लोगे भाई, CITS का कंपटीशन फोड़ दोगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, ये इंजन स्पेशल है, अलग से डीजल MMB का है, बाकी फिटर में आपको एक ही सेक्शन मिलेगा, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वेल्डर का भी मॉडल पेपर बन रहा है, अभी नहीं तैयार है, तैयार होकर आपको मिल जाएगा। जो आपकी ये डीजल है, ट्रैक्टर है, MMB है, फिटर मशीनिस्ट टर्नर, सबके मॉडल पेपर अलग से लोगे आप, तो भाई 99 काम देते हैं मॉडल पेपर, लेकिन इस कोर्स के साथ आपको मॉडल पेपर मिलेगा, किसी में 5 सेट मिलेगा, किसी ट्रेड में 3 सेट मिलेगा। इसके बाद मैथ का मॉडल पेपर, मैथ के मॉडल पेपर में क्या है भैया, 10 सेट आपको मिल जाएंगे, 10 सेट, 25-25 क्वेश्चन के 10 सेट,
और यहां पर ये भी हम अलग से कितने का देते हैं, 99 का देते हैं दोस्त, लेकिन इस कोर्स में इसको भी इंक्लूड करके रखा है। देन इसके बाद निमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रिलेटेड मिल जाएंगे जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में फंसते हैं। और देन इसके बाद ये मैथ आपकी क्लासेस, सिलेबस डिस्कस कर दिया गया एप्लीकेशन पे, इसकी क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। जो 10 चैप्टर आपके मैथ के प्रश्न आते हैं वो भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, प्राइस दोस्त कितना है, मार्क 4449। अगर तैयारी शुरू करनी होगी तो अभी ज्वाइन कर लेना, जब फॉर्म आएगा तब उसमें ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें इतना पढ़ा दिया गया रहेगा आपको कि आप कवर ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से जुड़ना होगा तो अभी जुड़ना, इस अप्रैल के महीने में जुड़ जाना, नहीं तो बाद में जुड़ने का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, बाद में जुड़ोगे कोई आप कवर इसमें नहीं कर पाओगे, ना थियरी कवर कर पाओगे ना मैथ कवर कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाना, पेमेंट वगैरह करना, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो हेल्पलाइन नंबर हमारा आपको नीचे स्लाइड में दिख ही रहा है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। एप्लीकेशन फीस कितनी है भैया, एप्लीकेशन फीस है 500 रुपया। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए। तो क्या ये SC ST PWD और गर्ल्स को छोड़ देते हैं? नहीं भाई, ये किसी को नहीं छोड़ते, इनसे भी 300 रुपया लेते हैं। किससे? SC ST और जो आपका फीमेल कैंडिडेट है उनसे भी ये जो है पैसा लेते हैं, 300 रुपया। ठीक है, चलिए टोटल सीट्स कितनी है भाई? टोटल सीट्स जो CITS की है वो 15,000 के आसपास है, सभी ट्रेड को मिलाकर। ट्रेड वाइज में डिस्कशन करूंगा किसी अलग वीडियो में। टोटल सीट कितनी है? 15,000 रुपए, 15,000। अब अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज दो तरह के होते हैं दोस्त इसमें एक होता है आपका NSTI, एक होता है आपका ITUT। NSTI क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है। और ITUT दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका स्टेट भी हो सकता है और एक आपका प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, अब कहोगे फीस कितनी भैया, फीस भी हमको बता दो। तो दोस्त यहाँ पे NSTI कॉलेज की फीस तो फिक्स है, जनरल या ओबीसी की यहाँ पे 3,000 में काम हो जाता है, 3,000 रुपया में भैया काम हो जाता है, 3,000। जनरल और ओबीसी की साल भर की फीस पता है कितनी है? 3,000 रुपए। और SC ST की देख लो तो 1400 से 1600 रुपए है, 1400 से 1600 रुपए SC ST की फीस है। अब आप कहोगे हॉस्टल तो महंगा देते होंगे, NSTI कॉलेज की बात कर रहा हूं मेरे भाई। NSTI में हॉस्टल जो मिलता है वो मिलता है 1,300 रुपया पर ईयर। यहां पे लिख दिया हूं मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होना कि 1,300 रुपया महीना, नहीं, 1,300 रुपए साल भर का हॉस्टल में रहने का। यानी कि अगर 3,000 भी आप फीस जोड़ो कॉलेज की और हॉस्टल की 1,350, 3,000 लगती नहीं, लगती है जनरल ओबीसी की 2,400 रुपया। लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेटेड बता रहा हूं भाई, 500-700 मान लो बढ़ जाए, 3,000 और हॉस्टल का 1,300 जोड़ो तो कुल 4,000 रुपए में आपको हॉस्टल और पढ़ाई का खर्च। खाने का भाई मेस का वहां से अलग से लगता है, वो अलग चार्ज होता है, मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल रहता है। बस रहना पढ़ना हो गया तो खा तो लोगे आराम से, कोई दिक्कत है। लेकिन इसके लिए NSTI कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि इसमें सीटें कम होती हैं और यहां पर एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से देना होगा, अच्छा नंबर लाना होगा। अब बात करें ITUT की तो दो तरह के, एक स्टेट गवर्नमेंट का ITUT होता है, एक प्राइवेट ITUT। स्टेट की जो फीस है वो फिक्स नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। कहां से कहां तक वेरी हो सकती है भैया? 5,000 से लेकर 35,000 तक होती है। जैसे कि ITUT लखनऊ की फीस कितनी है? 5,000 है। ITUT भोपाल की फीस कितनी है? 30,000 है जनरल ओबीसी की। SC ST को 19,000 थी पिछले साल। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फीस वेरी करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। और प्राइवेट का भैया भूल ही जाओ, 45,000 से लेकर 50,000। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि 45,000 में करना है CITS का कोर्स कि 4,000 में करना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, देन उसके बाद एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट आता है और मेरिट लिस्ट आती है, उसके थ्रू काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और फिर कॉलेज आप पढ़ने चले जाते हैं। 1 साल का ये कोर्स होता है बेहतरीन तरीके से। और NSTI कॉलेज में बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है, प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं अच्छे NSTI कॉलेज में। बाकी प्राइवेट वेट में कुछ गारंटी नहीं है, डिग्री लेना है तो प्राइवेट में जाओ, कुछ पढ़ना है, सीखना है, ठीक है, कम पैसे में कोर्स करना है तो NSTI जाओ। ठीक है भाई, तो अब कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो आप जो है कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, कमेंट कर देना मुझे, मैं उसका रिप्लाई जो है आपको दे दूंगा। बाकी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैथ का सिलेबस क्या है, NSTI और ITUT में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पर हम लोग धीरे धीरे सारी चर्चा यहाँ पे करते रहेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाले समय में CIT से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, सही मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। ठीक है भाई, आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।